विपक्षी एकता में पड़ी फूट, संसद में आमने सामने आए विपक्षी दल। पीएमसी चुनाव में आपने उम्मीदवार उतारा, विपक्षी एकता की निकाली हवा। पीएमसी चुनाव को लेकर अब विपक्ष बैकफुट पर, एक उम्मीदवार की हार तय। संसद ठप है, मोदी सरकार पर विपक्ष हावी दिख रहा है। अडानी और राहुल गांधी के मामले के चलते विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है। संसद से लेकर सड़क पर सरकार मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। अकेले राहुल गांधी का मामला होता तो उसका सामना आसानी से कर लिया जाता, लेकिन साथ में उठे अडानी मामले ने बीजेपी की हवा निकाल दी। बीजेपी मुश्किल में दिख रही है तो विपक्षी इस मौके को भुनाने में जुटा है। मजबूत विपक्षी एकता बनती दिख रही है, लेकिन इस विपक्षी एकता की हवा निकलनी भी शुरू हो गई। मोदी सरकार के खिलाफ भले ही विपक्षी सरकार एक साथ नारेबाजी कर रहे हो, लेकिन बात चुनाव के आते ही सबकी डपली अलग अलग बजना शुरू हो जाती है। सभी दल एक दूसरे के सामने मैदान में कूद पड़ते हैं और ये लगातार दिखाई दे रहा है। इस बार जिस तरह से विपक्षी दलों में एकजुटता दिख रही थी, अंदाजा लग रहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अब एकजुट हो गए हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आया ये एकता बिखर गई। दरअसल संसद में हर साल पीएससी सदस्यों के चुनाव होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति को बेहद ताकतवर माना जाता है और इसका चेयरमैन हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। कांग्रेस को इसका अध्यक्ष पद मिला है और हर साल इसकी 7 सदस्यों का चुनाव होता है। इस बार भी परंपरा के तौर पर 7 सदस्यों के मतदान की प्रक्रिया हुई। आमतौर पर माना जा रहा था कि 7 में 4 सदस्यीय एनडीए गठबंधन से और 3 विपक्षी दलों के चुने जाएंगे। परिणाम पहले से ही तय माने जा रहे थे और उसी हिसाब से पार्टियों की ओर से उम्मीदवार दिए गए थे। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे और इन तीनों की जीत तय थी। बीजेपी की ओर से के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी को चुनाव मैदान में उतारा गया और ये तीनों जीतेंगे, ये पहले से ही तय था। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और डीएमके के तिरुचि सिवा को भी आसानी से जीत मिलनी थी। टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय भी आसानी से जीतने वाले उम्मीदवारों में शामिल थे, जबकि 7वें उम्मीदवार के रूप में एआईडीएमके के एम थम्बीदुरई का जीतना भी तय माना जा रहा था, क्योंकि थम्बीदुरई के लिए अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने उठा रखी थी। यानी 7 उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन अचानक ही आम आदमी पार्टी की ओर से 8वें उम्मीदवार के रूप में राघव चड्ढा को मैदान में उतार दिया, जिससे विपक्षी एकता तार-तार हो गई। टीएमसी की ओर से इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी संपर्क साधने की खबर है। आपसे कहा गया कि वो अपना उम्मीदवार वापस ले ले, क्योंकि राघव चड्ढा की हार पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन आपने चड्ढा की उम्मीदवारी वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते चुनाव जरूरी हो गया। संसद की लोक लेखा समिति को बेहद अहम माना जाता है। कैग की रिपोर्ट्स की यही समिति जांच करती है। संसदीय पैनलों में इस कमेटी को सबसे अहम माना जाता है। आजादी से पहले से ही इसकी परंपरा रही है। लोक लेखा समिति को लेकर एक रिवाज ये भी है कि इसकी अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास ही रहती है। फिलहाल इस समिति के मुखिया कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। इस चुनाव से यह भी परीक्षा हो गई है कि आखिर वास्तव में विपक्ष कितना एक है। नारेबाजी से इतर वो एक दूसरे के साथ है या फिर अपने हितों को लेकर बंटा है। इस तरह ये चुनाव विपक्षी एकता के दावों का भी परीक्षण मानी जाती है। वैसे आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही विपक्षी एकता के अलग लाइन ले रही थी, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से आप विपक्षी एकता के साथ दिखाई देने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो गए। द इंडियन न्यूज।